आ जाओ। चलो ऊपर बैठ जाओ। अरे मुझसे अब भी शर्म आ रही हो तुम? हमारी तो खुद की पसंद से शादी है। अरे घूंघट तो उठा लो। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ये लो। अरे शर्माओ मत, ले लो। अरे अब पानी भी घूंघट में पियोगी? यार मैं भी बड़ा पागल हूँ, हर पति अपनी सुहागरात पे खुद ही तो घूंघट उठाता है। चलो मैं ही उठा लेता हूँ। वाह, तुम बहुत खूबसूरत हो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि मुझे पहली बार देखा है। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो मुझे, वो भी दुल्हन के जोड़े में। बस स्वाति, अब मेरा एक ही सपना है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना और इस घर को घर बनाना है तुम्हें। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इस घर को अपना घर की तरह समझूंगी। अब तक आप अकेले थे, अब मैं आपके साथ हूँ। सच ना? कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना? कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपसे प्यार किया है और शादी भी की है। कोई साथ छोड़ने के लिए शादी नहीं की है। जीवन भर साथ दूंगी। एक जीवन की तो कह नहीं सकती, 7 जन्मों तक आपके साथ हूँ मैं। स्वाति, मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बस हर पत्नी को उसके पति का प्यार चाहिए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहती। अब बात ही करती रहोगी, ये सुहागरात भी मनाओगी? आज हमारी सुहागरात है और तुम तो सुहागरात पे मेरे साथ बातें कर रही हो। क्यों बात नहीं कर सकती? अरे बात भी कर लेंगे, पहले वो काम तो करो जिसके लिए ब्याह हुआ। तुम तो हंस रही हो, आ जाओ। अरे कहाँ रह गए? जल्दी आओ, देखो कितनी देर हो गई चाय बनाए हुए, आप अभी तक नहीं आए। ठंडी हो जाएगी, इतना टाइम लगेगा क्या नहाने में? बस आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। आओ जल्दी से। इतना टाइम लगता है नहाने में? अरे नहाने में क्या, बस थोड़ा हाथ पैर ढंग से धो रहा था। कितने दिन से नहीं नहाए क्या? चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। जल्दी से चाय पी लो, तारीफ मत करो, ऑफिस भी तो जाना है। अरे तुझे तो बहुत जल्दी है मुझे ऑफिस भेजने की। अरे अभी मेरी शादी हुई है, 1 दिन भी नहीं हुआ तो एकदम ही ऑफिस भेज रही है। अरे अभी रोमांस वोमांस तो करने दे थोड़ा, 2 से 3 नहीं होने क्या, ये 2 ही रहेंगे। बस बस बस, ज़्यादा मत बोलो। ज़्यादा हमेशा रोमांटिक होना भी अच्छा नहीं रहता। काम करोगे जब भी तो घर के खर्चे चलेंगे। अब शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम काम छोड़ दो। अरे यार स्वाति, काम तो जीवन भर करना है, पर ये तो बता अभी 1 दिन हुआ मेरी शादी का और तुम मुझसे नु कह रही है काम पर चले जाओ। अरे काम कर लूँगा, अभी तो मुझे तेरे साथ टाइम स्पेंड करना पहले। बस बस, वो तो क्या, मुझे और काम भी है। अब ये बताओ खाने में क्या खाना है? खाने में पता है मुझे खाने में आज तुम्हें खाना है। क्या? देखो मजाक मत करो, सही से बताओ क्या खाना है? अरे जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो बना देना, मैं वो ही खा लूँगा। सच्ची? मुच्ची। ठीक है, तो फिर मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर आपके पास बैठती हूँ। ड्यूटी जाने का तो मन है नहीं आपको? अरे यार ड्यूटी भी चला जाऊँगा, पहले तो मेरे पास आ। अरे छोड़ो, मुझे काम भी करने हैं, तुम तो चुपचाप बैठे रहो। अरे यार
दुनिया की औरत तो सोचती हैं कि मेरा आदमी मेरे पास से जाए ना, और एक ये है, ये मुझे हमेशा अपने से दूर ही भगाने के चक्कर में लगी रहे है। बताओ यार, चलो कोई नहीं। अभी तक खाना ही नहीं बना, कम से कम मुझे 1 घंटा हो गया बैठे बैठे वहां पे। चुप। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस ही चला जाता। तुमने इतनी किचन गंदी कर रखी थी तो मैं क्या करती। इतनी देर से मैंने साफ सफाई की, सारे बर्तन धोए, डब्बे अब्बे साफ किए, जब जाके तो मैं खाना बनाऊंगी। अरे यार, मैं खाना खाता ही कहूँ यहाँ पे, मैं तो हमेशा होटल पे ही खाता हूँ। ये तो गैस वैस मैंने 100 के लिए रख रखी है यहाँ पे। कभी कदा एक बार चाय पानी बना लूँ। आज तक रोटी तो मैंने अभी तक बनाई ना, आज तक भी, जब से ये सिलेंडर गैस आया। अच्छा, जब आती नहीं होगी तो बनाओगे कहाँ से? हाँ ये मान लो, आते में पर रोटी बनानी कुछ नहीं आता, सिर्फ मैं मैगी वैगी बना लेता हूँ, और पीले वाले जो चावल होते हैं ना, वो और बना लूँ बस। अच्छा, तो एक काम करो, अब रोटी बनाना सीख लो। मतलब अब मुझे रोटी बनानी पड़ेगी? हर पति अपनी पत्नी के लिए खाना बनाते हैं, तो आप भी सीख लो। देख भाई, कुछ भी बात है पर मेरे पे रोटी नहीं बने, चाहे मुझसे तो कुछ भी करवा लियो, पैर दबा लियो, सिर दबा लियो, पर मेरे पे रोटी नहीं बनने की। भाई मेरे को ना सिर दबाने ना पैर दबाने, मेरे को कुछ नहीं करवाने, मैं सारा काम कर लूँगी, खाना भी बना लूँगी। आप एक काम करो, आप जाओ कमरे में बैठ जाओ, मैं आपके लिए जल्दी से खाना बना के लाती हूँ। चलो ठीक है, जल्दी बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। हाँ जाओ। ठीक है। इनकी भी क्या गलती, मम्मी पापा है नहीं, घर में सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। खास मम्मी पापा होते तो कुछ अलग ही बात होती है। मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं इनको इतना प्यार दूंगी कि कभी इन्हें अपनी मम्मी पापा की याद ना आए। अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, इन्हें भूख भी लगी है। और अमित, जो सुपरवाइजर ने फाइल बनाने को दी वो बना ली? हाँ वो तो मैंने रात ही बना दी। और सैलरी वगैरह आ गई तेरी? हाँ सैलरी आज ही आ गई। आज ही आ आप गई? तो एक दिन पहले ही डाल दी। हाँ 9 तारीख को ही डाल दी उनने। हाँ यार, वैसे 10 तारीख को। हाँ यार मैं बहुत परेशान हूँ यार। क्यों, क्या हो गया? यार 2 साल हो गए यार, हाँ स्वाति के कोई बच्चा नहीं हो रहा यार। अरे अमित, मैं बताऊं, एक अपने दिलसाद गार्डन में एक डॉक्टर बैठता है। किस जगह पे? ये अपना दिलसाद गार्डन नहीं है, अग्रवाल की स्वीट के सामने हाँ है, क्लिनिक है, हाँ। वहीं दिखा दियो। बढ़िया डॉक्टर है? बढ़िया डॉक्टर है। फीस वगैरह कितनी लेता? यार फीस तो वहीं जाके पता चलेगा। तूने दिखाया किसी को? हाँ मैंने दिखाया, मेरे भाभी के थे ना, हाँ तो वहीं ले गए थे। अच्छा, हाँ तो फिर मैं कल चला जाऊँ? हाँ कल चला जाइयो, कल का भी दिन सही है, सोमवार है कल, कल ही चला जाइयो। चल ठीक है, तो फिर मैं कल लेके जाता हूँ। हाँ या फिर मैं सोच रहा हूँ आज ही लेके चला जाऊँ? देख ले, शाम 6 बजे तक रहता है। कल मैं स्वाति से पूछ के देखता हूँ, या तो आज ही निकल जाऊँगा या फिर कल जाऊँगा, जैसा वो कह देगी। ठीक है? ठीक। ठीक है भाई, ठीक। अरे आप आ गए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, पानी रहने दो। क्या हुआ, क्यों उदास बैठी हो? आज तक तो उदास बैठी नहीं तुम, आज क्या हो गया तुम्हें? अमित जी, हमारी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ, और आपने मुझे कहीं डॉक्टर पे भी नहीं दिखाया। क्या आपको बच्चा नहीं चाहिए अमित जी? अरे स्वाति, तू कैसी बात कर रही है? बच्चा चाहिए। आज तो ये पता है, मैंने ऑफिस में एक डॉक्टर की बात की थी मेरे दोस्त से, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो कह रहा है तो अपनी बीवी को वहाँ दिखा, वहाँ से ओके की रिपोर्ट आएगी तो मैं वहीं जाऊँगा तो लेके। चलेगी ना तू मेरे साथ? हाँ हाँ चलूँगी, पर एक बात बताओ, आप जल्दी कैसे आ गए? अरे आज ना मेरे ऑफिस का हाफ डे था, और मेरे बॉस ने कही थी कि सैलरी भी ले जाना अपनी आज ही, क्योंकि कल इतवार है। तो मेरे को सैलरी भी दे दी है। ये लो मेरी मेहनत की पहली कमाई। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बार दे रहे हो, इस बार आप रख लो। तुम ना इस घर की लक्ष्मी हो, और पैसे लक्ष्मी को ही दिए जाते हैं, तो इस घर का खर्चा आज के बाद तुम चलाओगी। ठीक है? लो पकड़ो। खाना लेके आऊँ? अभी खाना नहीं खा रहा,
एक काम करते हैं, पहले ना तुम्हें दिखा के लाता हूँ डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं क्या बताते हैं। एक काम करो, ये पैसे आप रख लो, कुछ डॉक्टर को दे देना, फिर आके घर पे रख देंगे। अरे नहीं, इतने पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये घर पे रख दो, थोड़े से लाओ दो। लो 3,500 रुपए हैं, ये रख लो, बाकी घर पे रख लेते हैं। ये लो, मैं रख देती हूँ। ठीक है, चलो। जल्दी आओ, तुम तैयार हो गए। ठीक है। ए भगवान, आज स्वाति की नहीं है पार लगाना, बस स्वाति को कोई दिक्कत ना हो। स्वाति आ जाओ जल्दी। आ गई, चलो। चलो। फाइनली रिपोर्ट तुम्हारी अब बन के जल्दी आ जाएगी। पर अमित जी, सब कुछ अच्छे से होगा ना? रिपोर्ट सही आएगी ना? स्वाति, भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। अमित जी, भगवान पे ही भरोसा है, देखती हूँ अब क्या होता है। स्वाति, तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारी रिपोर्ट ओके की आएगी। ठीक है। तुम परेशान मत हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक है, अब चलो खाना लगाते हैं। ठीक। यार विशाल सर भी ना रोज के रोज नया काम ले आते हैं। डांटती रहते होंगे मुझे। हाँ, नई फाइल दे देते हैं आके, कितना काम करवा लेते हैं। अरे यार, जिस इंसान के नौकरी कर रहे हो ना, 2 बात में सुननी भी पड़े हैं। बात ये है, नौकरी के 9 काम हूँ मैं। चल कोई बात नहीं, एक काम कर, हाँ तू निकल जा, आज मैं तेरे साथ ना जा पाऊँ, मुझे वहाँ जाना। आज तूने डॉक्टर बताया था ना वो, हाँ। स्वाति को लेकर मैं कल शाम को चला गया था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कही थी कल आ जाइए रिपोर्ट लेने के लिए, तो रिपोर्ट लेने जाऊँगा मैं। चल ठीक है अमित। हाँ? ठीक है। ठीक। यार, मैं रिपोर्ट तो लेकर आ गया, पर मैं स्वाति को किस मुंह से बताऊंगा कि स्वाति मां नहीं बन सकती। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब उसे पता चलेगा कि मैं मां नहीं बन सकती, तो उसे कैसा लगेगा। स्वाति, स्वाति, अरे आप आ गए? कैसे लेटी हो? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? वो मेरे सुबह से ही पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और मेरा काम करने का भी मन नहीं करा, इसलिए मैंने आज कुछ काम नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, कुछ काम करना होगा तो। पहले मुझे ये बताओ, आप डॉक्टर के पास गए थे? गया था। फिर डॉक्टर ने क्या बोला? और आज तुम्हें रिपोर्ट मिलने वाली थी ना, कहाँ है रिपोर्ट? मैं माँ बन सकती हूँ ना, बताओ ना। लो, तुम ही देख लो। अमित जी, ये मेरी रिपोर्ट नहीं हो सकती, इस रिपोर्ट में तो बहुत गलत लिखा है। अमित जी, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? स्वाति, ये रिपोर्ट तुम्हारी है और डॉक्टर ने ये बोला है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं अमित जी, ये रिपोर्ट झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो बच्चे चाहिए। मैंने बहुत सपने देखे थे कि हमारा छोटा बच्चा होगा, मैं उसके लिए बहुत कुछ करूँगी। अमित जी, आप सही से डॉक्टर से पूछते और कुछ बताओ, ये रिपोर्ट ऐसी नहीं हो सकती, बताओ। अरे स्वाति, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है और जो ये रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे और कुछ मतलब है ही नहीं ये चीज़ से। अमित जी, मतलब है, आपका भी तो सपना होगा बाप बनने का। अरे आपने भी तो बहुत कुछ सपने देखे होंगे। अमित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बताओ। आप मुझे छोड़ दो। तू पागल है क्या? आज तो ये बात कह दी है, आज के बाद बोल दी ना तो जान से मार दूंगा। अमित जी, ऐसी औरत का क्या फ़ायदा जो
आपको बाप नहीं मना सकती, इसलिए कह रही हूँ आप मुझे छोड़ दो। स्वाति, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। आज तो तूने ये बात कह दी और आज के बाद कह मत दियो। ठीक है, मैं छोड़ने की बात नहीं बोलूँगी। आप एक काम करो, दूसरी शादी कर लो। स्वाति, ये क्या कह रही हो तुम? मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और तुम ये कह रही हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? स्वाति, मैं ये जीवन में नहीं सोच सकता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं इसमें गलत क्या कर रही हूँ? मैं शादी के लिए बोल रही हूँ। कम से कम मेरे बच्चे नहीं हो सके तो उसके तो हो जाएंगे और बाप का सुख भी मिल जाएगा। आप शादी कर लो। स्वाति, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अमित जी, अगर तुमने दूसरी शादी नहीं करी ना तो मैं जान से मर जाऊंगी। तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। मैं नहीं करूँगा शादी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अमित जी, क्या तुम चाहते हो मैं जान से मर जाऊं? यार स्वाति, तूने मुझे कौन सी दुविधा में डाल दिया। चल बता, कौन करेगा मुझसे शादी? अमित जी, मेरी ना एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी है। वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। वो करेगी तुमसे शादी और उसके बच्चा भी हो जाएगा और आप बाप बन जाओगे, मैं माँ बन जाऊंगी। वो आपसे शादी जरूर करेगी, आप उससे शादी कर लो। स्वाति, जो तूने फैसला करा है ना, इसके बारे में तो अब भी सोच ले। क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? अमित जी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ। वो बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। आप उससे शादी कर लो, मैं उससे बात कर लूँगी। ठीक है, तो फिर जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँ उससे शादी। पर अपने दिमाग में कभी ये मत लाना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अमित जी, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये शादी मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। स्वाति, स्वाति। हाँ, आई। आ गए आप लोग? आपका हमारे घर में स्वागत है। आप अंदर चलो, मैं गेट लगा के आती हूँ। आप यहाँ बैठ जाओ। शिवानी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। शिवानी, मेरे हस्बैंड से शादी करने से पहले तुझे हिचकिचाहट तो नहीं हुई ना? हिचकिचाहट कैसी? तू मेरी दोस्त है तो मैं तेरे लिए का इतना नहीं कर सकती। शिवानी, मैं बस तुझसे ये चाहती हूँ, हम दोनों को एक बच्चा चाहिए। और तूने भी तो मेरे पति से शादी की है, तो हम 2 नहीं 3 हो गए और हम अच्छे दोस्त भी हैं, तो साथ मिलके भी रहेंगे। हाँ स्वाति, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और तू टेंशन मत ले, जो तू चाहती है वो ज़रूर होगा। अच्छा तू बैठ, मैं उन्हें भेजती हूँ। अमित जी, यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें तो शिवानी के पास होना चाहिए ना। जाओ कमरे में। ठीक है, जा रहा हूँ। मैंने अमित जी की शादी तो करा दी। अमित जी का बिल्कुल मन नहीं था, पर शादी तो करानी थी ना। इस बहाने हमें बच्चा मिल जाएगा और इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। मैं माँ नहीं बन सकती, पर वो तो बाप बन सकते हैं ना, और इस बहाने मैं भी माँ बन जाऊंगी। देखो शिवानी, ये शादी सिर्फ बच्चे के लिए की है मैंने, ठीक है? ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करूँगा।
अपनी लिमिट में रहना। अमित जी, अमित जी, आप यहाँ ऊपर उठ के बैठो। तुम तो कमरे में थे ना शिवानी के पास, फिर यहाँ क्यों? अब कहने के लिए बचा ही क्या है? तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। नहीं तो क्या कर लोगे अमित? जब से तुम्हारी और स्वाति की शादी हुई ना, उससे पहले से भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारी हो नहीं पाई। और आज कुदरत को देख लो, हम दोनों को मिला दिया। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं। अब तो देख लिया ना, चाहे बच्चे की वजह से शादी हुई हो, पर अब हम दोनों एक हो गए ना, और अब हमारा बच्चा भी हो जाएगा। वो तो मैं स्वाति की वजह से मजबूर हो गया जो तुमसे शादी कर ली। अगर मैं स्वाति से प्यार ना करता ना, तो मैं जीवन में भी तुझसे शादी ना करता। अब तो कर ली ना शादी। और रही स्वाति की बात, तो मैं तुम्हें बच्चा जब ही दूंगी जब तुम स्वाति को छोड़ दोगे। ये जो तेरे दिमाग में फितूर चल रहा ना, इसको छोड़ दे। ये कभी नहीं हो सकता। अब तो हो गया, और आगे भी देखती हूँ कैसे नहीं होगा। अगर तुम्हें अपना वंश चलाना है तो मेरी बात तो माननी पड़ेगी। नहीं अमित जी, मेरी फ्रेंड ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और हम बचपन से साथ हैं। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? स्वाति, जो मैंने तुम्हें सारी बात बताई है ने, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चाहे तुम अपनी फ्रेंड से ही पूछ लो। शिवानी, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ? अमित जी तेरे बारे में ये क्या बोल रहे हैं? जो सुन रही हो ठीक है सुन रही हो। जो सुन रही हो सही सुन रही हो? मतलब तू कहना क्या चाहती है? मतलब तो साफ है स्वाति, अगर तू चाहती है अमित का वंश आगे बढ़े तो तुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा, नहीं तो मैं बच्चा नहीं करूंगी। शिवानी, ये क्या बोल रही है? शादी से पहले तूने ऐसा कुछ नहीं बोला था। हमारी तो कुछ और ही बात हुई थी। देख स्वाति, मैं तेरी जैसी तो बन नहीं सकती। तू मुझे बर्दाश्त कर सकती है, पर मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तेरी सौतन बन के नहीं रह सकती। लोग बाग मुझे क्या कहेंगे? मैं अमित की दूसरी बीवी हूँ, और मैं ये सब नहीं सुन सकती स्वाति। शिवानी, हम दोनों मिलकर रहेंगे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तू मुझे इनसे दूर मत कर। स्वाति, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर तू अमित का बच्चा चाहती है तो तुझे इस घर को छोड़ के जाना होगा। तेरी भी भलाई इसमें, और अमित की भी, और मेरी भी। ओए, खड़ी हो। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। मुझे नहीं रहना तेरे साथ। स्वाति, देख लेना तूने शादी करवा के मेरी। और रही बच्चे की बात, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। जब तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। बच्चा तुम्हारी बीवी को नहीं हो रहा, ना कि मुझे, समझे? मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ से चली जा, और हाँ, तेरे डिवोर्स के पेपर तेरे घर पहुंचा दूंगा। चल यहाँ से। अच्छा, मैं चली जाऊंगी, पर मैं भी देखती हूँ मेरे जाने के बाद तेरी ये बांझ बीवी कैसे माँ बनती है। अमित जी, आपने उससे ऐसा क्यों बोला? मैं ही चली जाती इस घर से। स्वाति, तू पागल तो नहीं हो गई है? अरे मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। आज तो इस सौतन को बता ही दूंगी, बहुत जवान चलाने लगी है ये। अब देखती हूँ कैसे चलेगी इसकी जुबान। इसने बेइज्जती करवा दी। स्वाति, स्वाति,
क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे सब पता है, तू खुद मां नहीं बन सकती ना, इसलिए मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। आ जान दे आज अमित को, मैं तेरी इस हरकत के बारे में बताऊंगी उसे। जैसा तुम समझ रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यार ये बच कैसे गई? उल्टा मैं ही फंस गई। आज तो मरते मरते बच गई मैं। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जी ये आपके हस्बैंड की रिपोर्ट है, वो कभी बाप नहीं बन सकते हैं। ये लीजिए। पर शिवानी के पेट में किसका बच्चा है? शिवानी, ये बच्चा किसका है? तुमसे मतलब? तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। शिवानी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि अमित कभी बाप नहीं बन सकते, और वो इस रिपोर्ट में भी आया है। तो मुझे सच सच बता दे, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसी का भी हो, तू अपने काम से काम रख, वरना मैं अमित को सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, जो बताना है बता दे। मैं भी तो इस रिपोर्ट के बारे में बता सकती हूँ। क्या बताओगी? जब ये रिपोर्ट तुम्हें मिलेगी, जब ना। शिवानी, ये तुम रिपोर्ट पागल हो गया? शिवानी, तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। दो जल्दी से रिपोर्ट। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। शिवानी, ये अच्छा नहीं कर रही हो, तुम अमित को धोखा दे रही हो। मैं धोखा दूं या कुछ भी? तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं अमित, देखो ना, ये मेरे बच्चे को मारना चाहती है। ये मुझे पसंद नहीं करती। इसने कल भी मुझे करंट लगा के मारने की सोची थी। अमित, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो स्वाति, अब तुम इस घर में ना एक पल नहीं रह सकती। तुम मेरे बच्चे को मारना चाह रही हो? तुम इसी वक्त इस घर से भी चले जाओ। अमित, मेरी एक बार बात तो सुन लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अपना बैग उठाओ और यहाँ से जाओ। जाओ, तुम भी कमरे में जाओ। अब आएगा मजा। मेरी लाइफ का कांटा तब गया। ओए, ये बताए बच्चा किसका है? अमित, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे लगता है उसने तुम्हें मेरे पीछे भड़का दिया है। ये बच्चा तुम्हारा ही है। मैंने ना 2 महीने पहले अपनी जांच कराई थी और आज मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैं तुझे ना सच बता रहा हूँ, मैं बहुत मारूंगा। सच सच बता दे अभी। अमित, ये बच्चा तुम्हारा ही है सच में। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ। जब मैं आऊँ ना तो मुझे इस घर में दिख मत जाइयो। स्वाति, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरे होते हुए दूसरी बीवी लेकर आया। मैं तो माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। आज तक मैंने तेरी कोई कदर नहीं करी, हमेशा तुझे ही डांटता रहा। स्वाति, मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आज के बाद तुझसे कभी नहीं लड़ूंगा। बस तू मुझे माफ़ कर दे। आप माफ़ी मत मांगो, देर तो सही, पर तुम्हें कम से कम समझ तो आई। मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। चलो, तुम मेरे साथ घर चलो।
भैया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वहाँ सब चला रहा था। वो भैया मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। मेरी एक तो कॉपी भी खत्म हो गई है और मेरे पास भी खर्चे को पैसे नहीं है। अच्छा, मेरी बहन के पास पैसे नहीं है, ले पकड़ ले। बस इतने से ही? अरे ले, ये पैसे तेरे से अच्छे थोड़ी ना है। भैया मैं ये कह रही थी, मेरी सारी स्कूल की लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन है, आप मुझे कब दिलाओगे? बहन अभी तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। जब तेरी 12वीं क्लास पास हो जाएगी ना, फिर मैं तुझे मोबाइल फ़ोन दिला दूंगा, ठीक है? भैया 12वीं क्लास तो मेरी इसी साल पास हो जाएगी और आप देख लेना, मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। पता है, मुझे अपनी बहन में पूरी उम्मीद है कि तू टॉप करेगी। पर हाँ, अपने भाई की कभी गर्दन झुकने मत दियो, कोई ऐसा काम मत करियो। दे भैया कैसी बात कर रहे हो आप? मम्मी पापा के बाद एक आप ही तो हो और आप भी ऐसी बात कर रहे हो। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि आपका सर नीचे झुके। ठीक है भैया, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। चल ठीक है, चले जा। नाश्ता कर लिया? हाँ भैया मैंने तो नाश्ता कर लिया, आपने कर लिया? तेरी भाभी ला रही होगी मेरे लिए। ठीक है भैया। चल ठीक है, देख कर जाइए आराम से, ठीक है? ठीक है भैया। मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है कि मेरी गर्दन कभी नहीं झुकने देगी। अब फ़ोन में ही लगे रहोगे कि नाश्ता भी करोगे? बना लिया? हाँ चलो अंदर चलते हैं, नाश्ता कर लो। चल ठीक है, चल। और आपकी बहन गई? हाँ वो तो गई। आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप ना अपनी बहन को इतना सिर पे मत चढ़ाओ, जब देखो उसे पैसे देते रहते हो। अरे वो पैसे इसलिए लेके गई है, इसकी कॉपी किताब खत्म हो गए, इसलिए पैसे ले गए, और किराए भाड़े में उड़ जाते होंगे बेचारी के, तो इसलिए दे दिए मैंने। ये चीज़ें तो आप भी ला के दे सकते हो। और देखो कल को अगर ऊंच नीच हो गई ना तो आप देखते रहना, मैं तो बस समझा ही सकती हूँ आपको। मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी, तो अपना ज़्यादा दिमाग मत चला, ठीक है? कभी कभार ये भरोसा भी टूट जाता है। मेरा तो बस आपको समझाने का फर्ज था। चलो अब नाश्ता कर लो। चल ठीक है। यार कितनी धूप हो रही है। अरे शिवानी कहाँ जा रही है? भैया घर जा रही हूँ। चल आजा, मैं भी घर तक जा रहा हूँ। नहीं भैया मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। चल आजा, बैठ जा, छोड़ दूंगा। चलो भैया। अच्छा तो शिवानी इसके साथ घूम रही है। मुझे तो इस पे पहले से ही शक था। इसके भाई इस पे बहुत घमंड करते हैं ना। आज उनको इनका घमंडी चूर करूंगी, जाके इसके भाई को बताऊंगी, फिर देखती हूँ कि इनकी बहन कितनी अच्छी है। यार धूप इतनी हो रही है, अब घर कैसे जाऊं? एक काम करता हूँ, नितिन को फ़ोन कर लेता हूँ। हेलो। हाँ भाई। कहाँ नितिन? अरे यहीं बैठा था घर के पास। अरे यार मुझे लेना आ जाएगा क्या एक बार? हाँ आ रहा हूँ। कहाँ पर है? यहीं बैठा हूँ, यहीं पे, जहाँ पे वो नहीं है पेड़ है बरगद का, अच्छा वहीं बैठा हूँ, आजा। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक। और मैं तो बढ़िया, बैठ। और बता, काम वाम कहीं कर रहा नहीं कर रहा? काम हम कहाँ कर रहा अमित यार, कोई तलाश हो तो हम काम करवा दे हमारा भी। यार तुझे तो पता है मैं वहाँ काम करता हूँ बजरिए में, होटलों का काम है ना वहाँ, तो भाई तो ये वहीं लगवा सकता हूँ मैं। तो वहाँ क्या करने पड़ेगा? करना क्या, वहाँ जो गेस्ट आते हैं ना उनकी एंट्री करनी, और ऊपर जैसे कोई चद्दर वद्दर गंदी पड़ी हो उस चद्दर बदलनी है, बस इतने काम करना। कम से कम भी ज़्यादा ना 17-18 हज़ार रुपये की तेरी सैलरी दिलवा दूंगा मैं बात करके। ठीक है भाई यार, जल्दी करवा दे, ये काम तो मैं कर लूँगा, मेहनत का भी ना। कब तक बात कर लेगा तुझसे? कब तक क्या, आज ही बात कर लूँ मैं। चल कर लियो है। ठीक है, पन्नू बता कितना पढ़ा लिखा तू? हाँ 12वीं कर रखी है भाई। 12वीं कर रखे ना, मतलब लिख पढ़ लेगा तो बढ़िया। अरे हाँ हाँ वो तो है। ठीक है, तो चल आज तेरा काम करवा देता हूँ। ठीक है चल। हाँ चल। यार धूप हो रही थी बहुत ज्यादा, वो तो घर मैंने कि चल नितिन को बुला लो तो यहीं डोलता रहेगा ना।
ओए इधर आ। हाँ भाभी बोलो। कहाँ से आ रही है? भाभी कहाँ से आती है? मैं स्कूल से आ रही हूँ। सच बोल रही है, स्कूल से आ रही है? हाँ भाभी। देख, तू अपने भैया को पागल बना सकती है, मुझे नहीं। मैं ना तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ सच सच बता दे, कहाँ से आ रही है? भाभी आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहना क्या चाहते हो आप? अच्छा, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहना क्या चाहती हूँ? तू ना इतना भोली बन के मत दिखा, मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में। और ना जितने तू पैसे लेके जाती है ना, ये सब पैसे तो इसलिए लेती है कि गुलछल्ले उड़ा सकूं, है ना? भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कॉपीज भर गई थी इसलिए मैंने भैया से पैसे लिए थे। मैं सब जानती हूँ तूने किस लिए पैसे लिए थे। ये जो मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, बाल खुले करके तू बाहर जाती है ना, मजे करने जाती है ना, घूमने जाती है ना, स्कूल में कायदे से जाया जाता है, ये तेरी तरह नहीं जाया जाता जिस तरीके से तू जा रही है। भाभी आप क्या इल्जाम लगा रहे हो मेरे पे? मैं जो कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ। और हाँ, स्कूल में तो ऐसे कपड़े तो पहन के जाते नहीं है, ड्रेस पहन के जाते हैं। तू तो ऐसे कपड़े पहन के जा रही है, क्यों? भाभी मेरी ड्रेस पे इंक गिर गई थी इसलिए वो खराब हो गई। मैंने भैया को बोला था, भैया ने बोला कुछ दिन रुक जा मैं दिलवा दूंगा। तुझे ना अच्छे से बहाने बनाने आते हैं, ये ना मेरे आगे नहीं चलेंगे। और ये मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। भाभी मैं सच कह रही हूँ। देख, मुझे ना पहाड़े मत पड़ा और जा अंदर से जल्दी से घर का काम कर ले, समझ गई? और कल से ना ये बाल खुले ना मिल जाने चाहिए। निकल यहाँ से। जिस दिन इसके भाई को मैंने बता दिया ना इसकी हरकतों के बारे में, उस दिन इसका भूत ही उतर जाएगा, जितना इस पे विश्वास करते हैं। पता नहीं भाभी को आज क्या हो गया है, खामा मुझ पे शक कर रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं करा। भैया को बोलूंगी तो खामा इन दोनों के बीच लड़ाई होगी। सुन सुन, कहाँ चलती? ला इधर सेब, एक ही सेब बचा, वो भी तू लेके चल दी। और तू ये पहन के क्या जा रही है? मैंने तुझे कल समझाया था ना कि बाल खुले नहीं होने चाहिए, होठों पे लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए, पर तू मेरी बात मानी नहीं ना। वो भाभी आज ना फेयरवेल है स्कूल में, इसलिए मैंने ऐसे ड्रेस पहनी थी। स्कूल में कुछ भी होगा तो तू ऐसे कपड़े पहन के जाएगी? मैंने तुझे जैसे समझाया तू वैसे ही मान जा, समझ गई? कहीं स्कूल नहीं जाना, घर का काम पड़ा है वो कर। भाभी वो क्या वो? जब मैंने कह दिया ना तो कुछ नहीं, बैग रख के और किचन का काम पड़ा है वो कर ले जाके। जितना ही इससे कुछ नहीं कहती उतना ही सिर पे चढ़ रही है। और जिस दिन इसके भाई को बता दूं तो इसके हाथ पैर तोड़ देंगे। वो तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम आने दो, जब इसके भाई को बताऊंगी इसकी हरकतें। बताओ भला, जींस टॉप पहन के जा रही है महारानी। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, कल से गुस्से में ही है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। छोटी, रो काहे को रही है? भैया मैं रो नहीं रही, वो मेरी आंखों में ना कुछ चला गया है तो उसकी वजह से आंसू आ रहे हैं। अच्छा, स्कूल भी नहीं गई तू आज? वो भैया भाभी, वो मैंने इसे रोक लिया क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और घर में काम इतने हैं तो ये मेरी हेल्प करवा देगी। तबीयत खराब है तो तूने मुझे बताई भी ना, मैं दवाई लिया था तेरी। अरे मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं है, बस सिर दर्द है, वो मैं छोटी को भेज के दवाई मंगा लूंगी, आप परेशान ना हो। चल ठीक है छोटी, मुझे भी मार्केट की तरफ जाना है तो मैं तुझे स्टोर पे छोड़ दूंगा, तो अपनी भाभी के लिए दवाई ले आई हो। ठीक है, मैं इतने गाड़ी निकाल रहा हूँ, तू आ। ठीक है भैया। तू कहाँ चली? वो भी इन कपड़ों में? तेरे भैया ने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। इन कपड़ों को चेंज कर, जब जब बाहर। और हाँ, दवाई नहीं लानी, मेरे लिए क्रीम लेके आनी है, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। और अपने भैया से बोल मत देना
कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, समझ गई? उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। आई बड़ी ऐसे बन के रहती है जैसे इस घर की हीरोइन हो। तमीज से कपड़े ही पहनने नहीं आते। मैंने तुझसे मना किया था ना, इन कपड़ों में बाहर मत जाइयो। तू क्या समझती है? तू मेरी बात मानती क्यों नहीं है? तू इतनी बेशरम क्यों है? आज आ जाने दे तेरे भाई को। अगर तेरी सारी हरकत बतानी थी ना तो मेरा नाम भी स्वाति नहीं। भाभी भैया नीचे मेरा वेट कर रहे थे, इसलिए कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिला। कपड़े चेंज तो हमें भी करना आता है, इतना तो टाइम नहीं लगता जितना तू बता रही है। निकल यहाँ से। जितना समझा रही हो समझ ही नहीं रही है। वो तो ये समझ रही है कि हाँ आजादी दे रखी है, इसके भाई ने आजादी भी इतनी दे रखी है। हमारे यहाँ लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती, अब ये बाहर निकल के दिखा दे। आज मैंने इसका स्कूल ही बंद ना करवा दिया ना, तब देखूंगी इसे। तबीयत ठीक है तेरी अब? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, बस मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? बता। तुमने इस छोटी को ना बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। सिर पे चढ़ा रखा? ऐसा न करके दिया? उसकी हरकतें बताऊंगी ना तो तुम भी सोच में पड़ जाओगे। ऐसा क्या कर दिया उनने? साफ साफ बता। तुम बहुत कहते थे ना मेरा सिर ना झुके। सिर झुकेगा नहीं, तुम्हारी नाक तक कटेगी। क्या कह रही है तू? साफ साफ बता, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा नहीं। मैं जो कह रही हूँ ना ठीक कह रही हूँ। और दे लो पैसे। बिगड़ गई ना अब तुम्हारी बहन। कैसे बिगड़ गई? क्या कर दिया उनने? यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसी से जाके पूछो कि उसने किया क्या है। जाके पूछो, जब पता चलेगा उसने क्या किया है ऐसा। रुक जा, अभी जाके पूछता हूँ। अभी रहने दो, रात बहुत हो रही है, सो गई होगी, सुबह उठ के पूछ लेना। मेरी बात को कभी मानते ही नहीं हो। और दे लो पैसे। 500 के नोट निकाल के दे रहे हो। बहन नहीं, वो तो तुम्हारी, ना ही बोलूं तो ही अच्छा है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहाँ जाने की यार? काम पे जाऊंगा मैं। जो मैंने रात में बोला वो भूल गई क्या? काहे की? सही कहते हैं, जब अपनों पे बात आती है ना तो अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। तुम्हारी बहन जो लाडली बहुत है, उसे समझा लो। क्यों इतना सिर पे चढ़ा रहे हो? वो बिगड़ती जा रही है दिन दिन। जिस दिन नाक कट जाएगी उस दिन समझ में आएगी क्या? उससे पूछा नहीं तुमने? अरे तू ही बता दे, तू मुझे क्यों उलझन में उलझा रही है? क्या काम कर दिया उनने ऐसा? स्कूल के बहाने बाहर जाके गुरछर्रे उड़ा रही है। शिवानी, शिवानी। हाँ भैया। तेरी भाभी क्या कह रही है? ऐसा तो कौन सा काम कर रही है? भैया भाभी को ना गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शिवानी, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, साफ साफ बता क्या बात है। भैया मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी भी सच सच बता दे, तेरे भैया जो बोल रहे हैं। भैया मैं सच्ची बोल रही हूँ। तू सच्ची तो नहीं बोल रही? कल से मैं पूछ रही हूँ, कल से इससे पूछ रही हूँ, आखिर तेरा चक्कर क्या चल रहा है? मैंने इन आंखों से खुद देखा है। तू बता रही नहीं बता रही? अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना, अभी तो मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को अगर तूने सच्चाई ना बताई ना अपने मुंह से तो तेरी जान संवार दूंगा मैं। अभी भी कह रही है, सच बता दे, आखिर तेरा क्या चक्कर चल रहा है? कौन है वो? भाभी सच में आपको गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी हुई नहीं है, मैं जो पूछ रही हूँ वो सच बता दे। अगर तेरे भाई शाम को आए,
वो सच में तुझे जान से मार देंगे। जितना प्यार तुझसे करते हैं ना, उतना नफरत भी करेंगे वो, समझ गई? भाभी तुम तो मुझे समझो, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी भी मैं कह रही हूँ तू सच बता दे, क्योंकि इसी में ही भलाई है। भाभी जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ नहीं समझ रही। अब तो तेरा भैया ही तुझे अच्छे से समझाएगा, क्योंकि उसने तुझे बहुत प्यार कर लिया। भाभी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? अब मैं भैया को कैसे समझाऊं? आ जा नितिन। स्वाति, स्वाति, 2 गिलास पानी लिया ना? लेके आ रही हूँ। ये तुम्हारी बहन ने क्या कम नाक कटवा रखी थी, तुम इसे लेके आ गए? अरे इसने क्या कर दिया अब? यही तो फसाद की जड़ है, जो तुम्हारी बहन इसके साथ घूमती है। पूछो इससे क्या चक्कर है इसका। भाभी ये क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो आप? अरे बताना क्या बात है, साफ साफ बता। बात ये है कि जब भी मैंने देखा तुम्हारी बहन इसके साथ देखा है। इसका चक्कर तुम्हारी बहन के साथ चल रहा है। देख लो इसने तुम्हारी दोस्ती में कैसा करा। नितिन ये ठीक कह रही है, मुझे विश्वास नहीं था तू मेरी दोस्ती में दगा करेगा। अरे दोस्त ना अपने दोस्त की बहन मानता है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। मुझे नहीं पता था तू ऐसा करेगा मेरे साथ रह के। अरे अमित भाई तुम क्या बोले जा रहे हो? जब से मेरे को खुद पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा तुझे नहीं पता? कितना सीधा बन रहा है, जैसी वो सीधी बन रही है वैसी तू सीधा बन के दिखा रहा है। तुम इसे देख क्यों रहे हो? लगाओ ना इसमें 2-4 और पकड़वाओ पुलिस को। खड़ा हो यहाँ पे। साले मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था और तू दगा कर रहा है मेरे साथ। भाई क्या हुआ, क्या बताओ तो? मैं तो आपकी बहन को बहन ही समझता हूँ। ये क्या कह रहा है? ये झूठ बोल रहा है, तुम्हारे आगे अच्छा बन रहा है। एक बार नहीं 2-2 बार देखा है मैंने। शिवानी को बुला, इसका और इसको सामना करवा। शिवानी, शिवानी। हाँ भाई सच सच बता, तेरी से सेटिंग चल रही है? भैया आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो नितिन भैया को भैया ही बोलती हूँ। झूठ बोल रही है, नहीं बताएगी सच? मैंने इन आंखों से खुद देखा है, घूम रही थी ना इसके साथ। भाभी मैं घूम नहीं रही थी, भैया मुझे रास्ते में मिल गए थे, उन्होंने मुझे बोला था तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। अब तो सच बोलते, नहीं तो तेरा गला घोट दूंगी। तेरा भाई तो तेरे साथ कुछ करेगा नहीं, मैं ही तेरा कल्याण कर दूंगी। भाभी सच में ऐसा कुछ नहीं है। नितिन भैया तुम समझाओ ना भाभी को, 3-4 दिन से ऐसी कर रही है। अमित भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को ना गलत फहमी हो गई है। अमित भाई ये मेरे को रास्ते मिल जाते, मैं अपनी बहन समझ के तेरे घर छोड़ देता हूँ। मेरे को क्या शौक है? अगर तेरे को यकीन नहीं हो रहा ना, अभी तेरे सामने शिवानी से अपनी हाथ में राखी बंधवा लूंगा। सुन लिया भाभी, सुन लिया भैया, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। नितिन भैया मुझे अपनी बहन मानते थे, इसलिए वो घर तक छोड़ने आए। और भैया मैंने जो आपसे प्रॉमिस करा है ना, वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, ना कभी आपका सर झुकने दूंगी। मुझे पता है मम्मी पापा के बाद आपने मुझे कितने लाड प्यार से पाला है। और नितिन भैया आप आज से मेरे एक बहन नहीं 2 भैया है, आपने मुझे बचा लिया। देख बहन, मुझे माफ कर दे, मेरे मन में गलतफहमी पैदा हो गई थी। शिवानी मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाई। तेरे भैया को बताने से पहले मुझे तेरे से पूछ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं भाभी, आप मेरी माँ जैसी हो और आपका तो हक है। आपने जो किया वो मेरे अच्छे के लिए किया। मैं तुझे बड़े प्यार से पालूंगी, जितना प्यार तेरे भाई करते हैं ना, उससे ज्यादा मैं तुझे करूंगी। और सुन, अगली रक्षाबंधन पे ना तेरा ये भाई अकेला नहीं, ये भी आएगा। ठीक है भैया।